समझ लेते हैं कि बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के आपको सौदे कहां पर बनाने हैं। हमारे तीनों के तीनों एक्सपर्ट तैयार हैं। शुरुआत तेजस आपसे करेंगे। बताइए आपका सौदा क्या होगा, बीटीएसटी का या फिर एसटीबीटी करेंगे तो वही बता दीजिए। बीटीएसटी में मुझे एशियन पेंट काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक में आज अच्छा खासा स्पर्ट दिया है और इसकी जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो करीबन 2983 के करीबन है, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक में बीटीएसटी बन रहा है। आपको करीबन स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 2975 का, और कल के सत्र में मुझे लग रहा है ये 3030 से लेके 3050 तक के लेवल देख सकते हैं स्टॉक में। 30 से लेकर 3050 तक के लेवल कल के सत्र में आ सकते हैं। 3014 रुपये आज का हाई है। 2975 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ये हो गया एशियन पेंट्स में बीटीएसटी का सौदा। जतिन आप बताइए आपका ट्रेड क्या होगा आज? देखिए, मेरा ट्रेड भी लॉन्ग साइड की तरफ ही होगा। हमें लगता है कि बलरामपुर चीनी में एक फ्लैग एंड बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है, उसका फॉर्मेशन है अभी। हमें लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है। इसके लिए बलरामपुर चीनी पे लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 432 का और टारगेट रहेंगे 445 के। ठीक है, 445 445 बलरामपुर चीनी, ये कल भी चल रहा था शेयर, आज अपनी तेजी को और ये कंसोलिडेट कर रहा है, 1.5% ऊपर है। दिन में देखिए ये लाल निशान में गया था, वहां से फिर से अच्छी बाइंग लौटी। और ये पॉलिसी रिलेटेड ये भी स्टॉक्स होते हैं चीनी वाले। और कल हम देख रहे थे कि खपत वाले जो भी सेगमेंट थे कल वहां पर तेजी हो रही थी। तो एक ये शेयर हो गया आपके लिए बलरामपुर चीनी का। कुणाल जी आप बताइए सर, आपका शेयर क्या होगा, क्या सौदा लेंगे अभी? कल दोनों खरीदारी के ही सौदे हैं मेरे। दो बीटीएसटी है। सबसे पहला एशियन पेंट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लेकिन उसी के पैरिटी में एक और है कंसाई नेरोलैक। 282 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अच्छे खासे सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 270 के एसएल के साथ टारगेट की बात कर लेते हैं। 291 का पहला टारगेट है और 291 जैसे ही ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे 306 तक के भी लेवल ये स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं। नाउ दूसरा स्टॉक है मान इंफ्रा। बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लिया हुआ है रिसेंटली मूविंग एवरेज का और वहां से अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कल के दिन में अच्छे खासे मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम इस पर्टिकुलर स्टॉक से रख सकते हैं। 192 के एसएल के साथ हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। 212 का पहला टारगेट है और 212 जैसे ही क्रॉस होता है ऊपरी लेवल पे 225 तक के भी टारगेट हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलिए। कैंसाई नेरोलैक विथ स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 270, मान इंफ्रा विथ स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 192। ये शेयर कंसाई नेरोलैक का, पेंट में आपके लिए दो शेयर होंगे, एशियन पेंट्स भी हो गया, कंसाई नेरोलैक भी हो गया। और मान इंफ्रा 192 रुपये का स्टॉप लॉस, 212 और 225 के टारगेट इसमें हम देख रहे हैं। अच्छा, एक शेयर जहां पर तेजी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ज़रा उसको नोटिस करा देते हैं, और वो है शॉपर स्टॉप का। इस वक्त दिन भर में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में ये शेयर एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन 12 बजे के बाद एक रौनक लौटी है इसमें। और उसके पीछे की वजह यह है कि कुछ बड़े ब्लॉक डील्स लगी हैं शॉपर स्टॉप में। 15% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। शॉपर स्टॉप, इस पर जरा व्यू दीजिए जतिन। क्या करना चाहिए अगर किसी के पास हो तो वो क्या करें, और क्या नए मौके भी बन सकते हैं इसमें? देखिए, शॉपर स्टॉक की अगर जो बात करूं तो अराउंड 820 830 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस था वहां पे। वो आज उसके ऊपर आई थिंक डेफिनेटली क्लोज देगा। और ये जो क्लोज है वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस जो तीन स्विंग हाइस थे उसके ऊपर जाके क्लोज दे रहा है। तो एक तरह का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो इसके लिए बहुत ही क्रूशियल क्लोजिंग होगा आज के ट्रेडिंग सेशन का। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें अच्छी खासी तेजी हमें देखने मिल सकती है। आई थिंक ऊपर की तरफ जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा वो इनिशियली अराउंड 1000 के आसपास होगा। इसमें अगर जो इसको फ्रेश एंट्री अगर जो लेनी है तो हमें लगता है कि स्टॉप लॉस थोड़ा डीप आ रहा है कंसिडरिंग के आज के एक शार्प रन के बाद। तो डिप पे या तो बाय कर सकते हैं या तो करंट लेवल्स पे भी अगर जो किसको लेना है तो 810 का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया जा सकता है।
थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा आपको। 810 रुपए का स्टॉप लॉस, बाय ऑन डिप्स वाला ही वैसे ये शेयर है, ऐसा जतिन आपको बता रहे हैं। एनएलसी इंडिया, जरा कुणाल जी आप चेक कीजिए। कुछ दिनों पहले खबर आई थी, 2-3 दिन पुरानी ही खबर है कि इनको एक ब्लॉक मिला था उड़ीसा में शायद, और उसके चलते ये शेयर भागा था। हालांकि लगातार ये मोमेंटम में है। आप बताइए एनएलसी इंडिया, क्या और ये चलेगा शेयर? वैसे एक ठीक ठाक रफ्तार से शेयर चलता हुआ आ रहा है अभी। व्यू मेरा फिलहाल ये स्टॉक में पॉजिटिव साइड का ही है। 275 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और जिस हिसाब से मोमेंटम में है, लाइकली चांसेस है स्टॉक में एक अच्छे खासे ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक्सेल थोड़ा सा बढ़ाएगा, 253 का है, और पहले भी सेम लेवल का सपोर्ट काउंटर ने लिया था। सो खरीदारी करके चलने की सलाह है 275 के अराउंड विद स्ट्रिक्ट एसएल 253। टारगेट 292 का पहला है, और 292 जैसे ही क्रॉस होता है 319 तक के भी लेवल एज ए टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। यानी आप कह सकते हो 15 से 16% का रिटर्न ये स्टॉक देने के लिए रेडी है। तो खरीदारी करके चले विद स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 253। इंडिया थोड़ी देर पहले ही अच्छे मोमेंटम में भी आया, वॉल्यूम के अंदर भी है, मेरी शीट में भी आ चुका था, लेकिन मैं किसी वजह से इसको पूछ नहीं पाया। लेकिन अभी मेरे सहयोगी ने आपसे पूछ के बात क्लियर कर दी है कि एनएलसी इंडिया एक वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर और हो सकता है। रेल विकास निगम में लगातार जोरदार तेजी है। शेयर पिछले एक महीने में करीब 60% ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। मैं आरवीएनएल की बात बोल रहा हूँ। शेयर में तेजी के पीछे के कारण क्या है, एक बार जरा जान लीजिएगा। अगर इस कारण में से कहीं भी आपको लगता है कि ये कारण अब थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, बुक हो गए हैं, तो आपको भी इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये कारण बहुत ही जायज़ हैं और ये आगे भी चल सकते हैं, तो फिर बुक ना करना। आरवीएनएल के बारे में जिने नागर जी, तो आरवीएनएल जो है बहुत सारे अपडेट्स पर जो है ट्रेंड कर रहा है। पहला है कि कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है तत्वीर मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका एलएलसी के साथ, और ये जो एमओयू है कई रेल बेस्ड वर्क के लिए होगा जो MEN है, जैसे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका और कई यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए एमओयू साइन किया गया है। ऑल्सो कंपनी जो एक L1 बिडर द्वारा निकल कर आया है, 203 करोड़ का ये ऑर्डर है साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। इसी के साथ कंपनी को एक नागपुर प्रोजेक्ट के लिए MRRC से LOA मिला है, और ये ऑर्डर जो रहेगा 187 करोड़ के लिए होगा। और इसी के साथ नेपाल में जो एडवाइज़र सर्विसेज के लिए कंपनी ने एक IMS कंसल्टेंसी के साथ करार किया है। तो ये 3-4 रीज़न है जिसकी वजह से आरवीएनएल काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। इसी के साथ अगर हम देखें तो ब्लॉक डील्स भी काफ़ी हमें आरवीएनएल में देखने मिल रहे हैं। जैसे कि आज कंपनी में करीब 1.2% का ब्लॉक डील देखने मिला, जो कि करीब 1400 करोड़ का था। और कल अगर हम बात करें तो 9 जुलाई को करीब 830 करोड़ का हमें ब्लॉक डील देखने मिला है, और वहीं 8 जुलाई को करीब 806 करोड़ के ब्लॉक डील्स हमें इसमें देखने मिल रहे हैं। और अगर हम मार्केट कैप की बात करेंगे तो IRFC के बाद आरवीएनएल एक ऐसी रेलवे कंपनी, दूसरी रेलवे कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर है। अगर हम करंट मार्केट कैप की बात करें तो करीब अभी है 1,25,000 के आसपास जो है आरवीएनएल का मार्केट कैप ट्रेड करता है। और उसी के साथ अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस की तरफ देख ले तो जैसे कि आपने कहा पिछले एक महीने में करीब 60% रिटर्न दिया है, लेकिन वहीं 6 महीने की बात करें तो 200% का रिटर्न हमें देखने मिल रहा है। और अगर वहीं हम IPO प्राइस से देखें तो इसका IPO प्राइस जो था 19 रुपये था, वहाँ से अभी स्टॉक जो है 30 गुना हो देखते हुए मिल रहा है। ठीक है, जिन्हें बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सारी की सारी जानकारी देने के लिए। 110 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी निफ्टी कामकाज कर रहा है।